Let's start the topic on MSc 4th semester paper number 5th programming in C, and the topic is union. What is the union in the C language? देखते हैं union क्या है C लैंग्वेज में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे कि स्ट्रक्चर जो है एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है जो कि कलेक्शन होता है डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स का, और वो जो सारे कलेक्शन होते हैं वो केवल सिंगल नेम के अंडर ही उसको एक साथ कंबाइन करके वर्क परफॉर्म करता है। ये था स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि यूनियन क्या है। यूनियन और स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा सिमिलरिटी होती है। जैसे डिफरेंस अभी मैं बताऊंगी कि स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों में डिफरेंस क्या चीज़ है। वैसे बहुत सारी चीज़ें यूनियन और स्ट्रक्चर में सिमिलर होती है। जैसे कि स्ट्रक्चर एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, सिमिलरली यूनियन भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूनियन जो है एक स्पेशल टाइप का डेटा टाइप होता है, स्पेशल डेटा टाइप है जो सी लैंग्वेज में अवेलेबल होता है। अ यूनियन इज़ अ स्पेशल डेटा टाइप अवेलेबल इन सी लैंग्वेज दैट अलाउज टू स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप्स इन द सेम मेमोरी लोकेशन। यूनियन क्या होता है? एक स्पेशल डेटा टाइप होता है सी लैंग्वेज में जो अलाउ करता है डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक ही मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करने के लिए। देखो दोनों यूनियन क्या होता है, यूनियन जो है डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को, डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप को जो है अलाउ करता है एक ही मेमोरी लोकेशन पर स्टोर करने के लिए। या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल जो है एक ही मेमोरी को एलोकेट करते हैं और आपस में मेमोरी को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है यूनियन का। You can define a union with many members but only one members can contain a value at any given time। हम यहाँ पे यूनियन को बहुत सारे मेंबर्स के साथ में डिफ़ाइन कर सकते हैं या यूनियन के बहुत सारे अलग अलग मैनी मेंबर्स ले सकते हैं, लेकिन एक मेंबर जो है केवल एक वैल्यू को कंटेन करेगा किसी भी दिए गए टाइम पर। यूनियन प्रोवाइड एन एफिशिएंट वे टू यूजिंग द सेम मेमोरी लोकेशन फॉर मल्टीपल पर्पस। यूनियन जो है वो प्रोवाइड करता है एफिशिएंट वे सेम मेमोरी लोकेशन को मल्टीपल पर्पस के यूज़ करने के लिए एक ही मेमोरी लोकेशन को ये प्रोवाइड करता है। यूनियन जो है वो एक डेटा टाइप होता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ। यूनियन एक डेटा टाइप होता है जो एक ही मेमोरी लोकेशन में या समान मेमोरी एरिया में अलग अलग वेरिएबल्स का एक ग्रुप बनाने का परमिशन देता है, और उनके बीच में जो स्टोरेज है वो बहुत बड़ा उसका होता है। स्ट्रक्चर में क्या होता है, प्रत्येक मेंबर जितने मेंबर्स होते हैं उनकी अपनी अलग से स्टोरेज होती है, जबकि यूनियन में क्या होता है, यही डिफरेंस है दोनों में, स्ट्रक्चर और यूनियन में, कि स्ट्रक्चर में जितने मेंबर्स होते हैं उतने ही मेमोरी एलोकेट करेगा, और यूनियन में जबकि क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल मेमोरी को आपस में शेयर करते हैं। या ये कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के यूनियन में डिफाइन किए गए डिफरेंट टाइप्स के मेंबर्स या वेरिएबल्स एक ही मेमोरी को एलोकेट करते हैं और आपस में मेमोरी को शेयर करते हैं। स्ट्रक्चर में जो हर एक मेंबर होती है उनकी अपनी एक स्टोरेज होती है, जबकि यूनियन में जितने मेंबर्स होते हैं वो केवल एक ही स्पेस को एलोकेट करके आपस में मेमोरी को शेयर करते हैं। ये जो एक समय पर यूनियन जो है एक समय पर मतलब एट अ टाइम केवल एक ही मेंबर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए यूनियन जो है वो डेटा मेंबर से भी मिलकर बना होता है, लेकिन एट अ टाइम केवल ओनली वन डेटा मेंबर ही एक्टिव होगा, क्योंकि आपस में ये मेमोरी को शेयर कर रहे हैं, तो इसमें ये रिस्ट्रिक्शन भी है। अब देखते हैं यूनियन का डिक्लेरेशन, यूनियन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। फॉर डिफाइनिंग अ यूनियन कीवर्ड इज़ यूज्ड। यूनियन जैसे कि देखें, हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए या स्ट्रक्चर वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते थे। सिमिलरली यूनियन को डिफाइन करने के लिए या यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए हम यूनियन कीवर्ड का यूज़ करेंगे। द यूनियन स्टेटमेंट डिफाइंस अ न्यू डेटा टाइप विथ मोर देन वन मेंबर फॉर योर प्रोग्राम। यूनियन जो स्टेटमेंट होता है, जो कीवर्ड जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो यूनियन स्टेटमेंट होता है ये एक न्यू डेटा टाइप को डिफाइन करता है विथ मोर देन वन मेंबर
एक से अधिक मेंबर्स के लिए ये क्या करता है, न्यू टाइप के डेटा टाइप को डिफाइन करता है यूनियन स्टेटमेंट। इसका जनरल फॉर्मेट है यूनियन को डिफाइन करने का, यूनियन नेम, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा। हम सबसे पहले यूनियन कीवर्ड लिखेंगे, देन यूनियन का नेम देंगे और यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगेगा। देन करली ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसके बाद मेंबर या फिर यहाँ पे डेटा टाइप वेरिएबल नेम, जितने हम डेटा टाइप वेरिएबल नेम हम यहाँ पे जितने डिक्लेयर करना चाहते हैं उतने यहाँ पे हम लिखेंगे। और यही सारे जो यहाँ पे डेटा टाइप और वेरिएबल नेम लिखेंगे यही क्या कहलाएंगे, यूनियन के मेंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पे मैं लिखी हुई हूँ मेंबर डेफिनेशन इस प्रकार से। तो ये मेंबर डेफिनेशन असल में डेटा टाइप और वेरिएबल नेम ही है। और लास्ट में यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे। जितने बार हम वेरिएबल का यहाँ डिक्लेरेशन करेंगे जिस भी डेटा टाइप का, उतने टाइम्स यहाँ पे हमको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा लास्ट में। और यही जो यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन होगा डेटा टाइप के साथ में, यही कहलाएगा यूनियन मेंबर। और लास्ट में फिर सेमीकोलन ऑफ करके हम क्या कर देंगे, करली ब्रैकेट ऑफ करके यहाँ पे सेमीकोलन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमको टर्मिनेट करना ज़रूरी है, जैसे कि हम स्ट्रक्चर में करते थे। बस दोनों में डिफरेंस ये है, स्ट्रक्चर में जब भी हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिफाइन करते थे तो वहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता था, और जब यूनियन को डिफाइन कर रहे हैं तो यूनियन कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। अब एक मेन डिफरेंस दोनों में ये समझ में आया, स्ट्रक्चर और यूनियन को देखने से क्या समझ में आया कि स्ट्रक्चर जो है एक ही अलग अलग मेंबर्स के लिए या अलग अलग वेरिएबल्स के लिए क्या करता है, अलग अलग स्टोरेज या मेमोरी को एलोकेट करता है। जबकि यूनियन क्या करता है, अलग अलग मेंबर्स के लिए या अलग अलग वेरिएबल्स के लिए केवल एक ही मेमोरी एलोकेट करता है और आपस में मेमोरी को शेयर करता है। लेकिन यूनियन कैसे वर्कआउट करता है, यूनियन जो है एट अ टाइम केवल एक ही मेंबर यहाँ पर एक्टिव होकर वर्क परफॉर्म करेंगे, बाकी मेंबर जो है वहाँ पे एक्टिव नहीं होंगे। तो ये था दोनों में डिफरेंस। अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू यूनियन को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यूनियन कीवर्ड लिया गया है, यूनियन कीवर्ड के साथ में डेटा हमारा यूनियन नेम है, करली ब्रैकेट ऑन। अब यहाँ पे यूनियन मेंबर्स को डिफाइन करते हैं, इंट में आई, फ्लोट एफ, केयर str20, यहाँ पे एरे वेरिएबल लिया गया है, करली ब्रैकेट ऑफ करके डेटा और सेमीकोलन। तो इस प्रकार से हम यूनियन को डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं यूनियन को कैसे इनिशियलाइज किया जाएगा, यूनियन में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और उससे रिलेटेड और भी अदर प्रोग्राम नेक्स्ट वीडियो में।